हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th में मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप अपनी पहली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम अपनी इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम देखेंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन है फर्स्ट 140, मीन्स हमें नंबर इंटीजर जो दिया हुआ है, हमारा नंबर है वो है 140। हमें उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर, जो भी नंबर हमें दिए हुआ है उसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि आपका 140, इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। जब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें लास्ट में यहाँ पे 0 मिल रहा है, और कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा वो 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका हमें मिल जाता है 70। जब 70 मिलता है, इस पे भी आपका लास्ट में 0 है, हम इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं और हमें मिल जाता है 35। जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है, और हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ हमें मिल जाता है 7। और 7 एक ऐसा नंबर है जो कि अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसे 7 1 जा 7 डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह हमारा 140 का एलसीएम हो जाता है 2 × 2 × 5 × 7, जिसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं। 140 = 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल्स टू, इसे हम कुछ इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7, मीन्स आपका 2 × 2 × 5 × 7 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर × 5 × 7। हम ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, और यही हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स कहला जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे हमें बताना है कि हमें जो इंटीजर्स दिया गया है, जो हमें दो नंबर दिए गए हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में 26 और 91 है, हमें इन्हें वेरीफाई करना है। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है और इनका एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और हमें वेरीफाई करना है कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, मीन्स आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आपके जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है इसके इक्वल्स आता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे समझेंगे। 26 × 91, यहाँ से हम 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जब हम 26 का एलसीएम लेते हैं तो हमें 26 का एलसीएम क्या मिलता है, यहाँ पे हम लेते हैं आपका 26। तो कोई भी अगर इवन नंबर है और अगर वो किसी भी नंबर के लास्ट में है तो वो 2 से हमेशा डिवाइड होता है। 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। 13 ये आपका 13 से डिवाइड हुआ, तो आपका 26 का जो फैक्टर मिले आपको, वो आपको क्या मिले, 2 × 13। इसी तरह हम अगर 91 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आपका 7 की टेबल में आ जाएगा। 7 1 = 7 एंड
7 3 जा 13 एंड 13 1 जा 13। यहाँ से आपका 91 का LCM आपको क्या मिलता है 7 इंटू 13। आगे जब हम क्वेश्चन में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13। हमें 26 के फैक्टर्स क्या मिलते हैं 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स मिलते हैं 7 इंटू 13। यहाँ से हम 26 और 13 का HCF फाइंड करते हैं। जब हम 26 और 91 का HCF फाइंड करते हैं तो हमें उन दोनों में कॉमन नंबर क्या मिलता है, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपका 13। तो 26 और 91 का यहाँ पे आपको 26 और 91 दोनों का HCF क्या मिल रहा है 13, जो कि आपके दोनों नंबर्स पे कॉमन आ रहा है 26 के फैक्टर में भी और 91 के फैक्टर में भी। इसी तरह हम आगे LCM निकालते हैं 26 और 91 का। LCM में हम क्या देखते हैं कि हमें कौन कौन से डिजिट मिल रहे हैं, एक आपका 2 मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है। मीन्स 26 में 2 इंटू 13 ये आपका LCM फैक्टर है और 91 में 7 इंटू 13 ये आपके फैक्टर हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि 13 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम एक बार इधर पे लिख देते हैं और 2 और 7 जो कि सिंगल टाइम है उसको भी हम 2 इंटू 7 लिख देते हैं। और यहाँ से हमारा LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। हमें 182 यहाँ से आपका LCM मिल जाता है। आगे हम इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मींस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि आपका 26 और 91 इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है 2366। इसी तरह हम HCF इंटू LCM करते हैं, मीन्स हमारा HCF था आपका 13 और LCM आपका था 182। यहाँ से हमें LCM इंटू HCF इंटू LCM इक्वल्स टू मिलता है 2366। हेंस तो हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। मीन्स जितनी हमारी प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है ठीक उतनी ही हमारी HCF और LCM की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वेरीफाइड हो गया कि हमें LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जो कि हमें वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाइड कर दिया। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21। यहाँ हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके 12, 15 और 21 का LCM और HCF फाइंड करना है। जैसा कि अभी हम अपने पिछले क्वेश्चंस पे कुछ अभी करते हुए आ ही रहे हैं कि हम यहाँ से 12 का LCM निकालेंगे। 12 का LCM आपका है 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। इस तरह आप 15 का निकालेंगे तो 3 इंटू 5 3 5 ज़ा 15, 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7 मीन्स 3 7 ज़ा 21। यहाँ से आप देखते हैं कि आपको 12, 15 और 21 में जो कॉमन मिल रहा है वो आपका आ रहा है 3, वही आपका HCF हो जाएगा। आपको कॉमन नंबर मिल रहा है और कॉमन नंबर आपका आ रहा है 3, ये 15 पे और 21 पे, तो आपका HCF हो गया 3। इसी तरह हम LCM फाइंड करेंगे 12, 15 और 21 का। तो यहाँ से हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका तीनों में कॉमन आ रहा है 12, 15 और 21 में। एक बार आपने इसको लिख दिया और 5 इंटू 7। इस तरह इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 420 मीन्स 12 इंटू 15 इंटू 21 का LCM आपको मिलता है 420 एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल्स टू 3।